यस, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कल हमने ये स्टार्ट कराया था इसका एक पार्ट, तो एक बार दोबारा से इसको थोड़ा सा रिपीट करते हैं। ये था एफ पी क्यू इक्वल टू 0। ये टाइप थी डिफरेंशियल इक्वेशन की, टाइप फर्स्ट में। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन जो है हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। टाइप फर्स्ट के लिए हम जो सॉल्यूशन मानकर चलते हैं, लेट z इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c। ये हम टाइप फर्स्ट के लिए सॉल्यूशन लेते हैं। अब इसको अगर पार्शियली डिफरेंशिएट किया जाए विद रिस्पेक्ट टू x, डेल z बाय डेल x, तो दिस इज इक्वल टू a, एंड डेल z बाय डेल y दिस इज इक्वल टू b। ये वैल्यू क्या होती है p, और ये वैल्यू क्या होती है q। तो दैट मीन्स p को a से और q को b से रिप्लेस कर दिया जाएगा। जो आपकी इक्वेशन होगी वहां पर p को a से और q को b से रिप्लेस करें। ये दिखाई दे रहा है ना सबको? आवाज वॉइस की जो प्रॉब्लम है वो नेट प्रॉब्लम होगी, वो तो सही नहीं की जा सकती। चलेगा। अब इस पर डिपेंड क्वेश्चन नंबर 1। इसके सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बड़े सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपको क्वेश्चन दे दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है वो टाइप फर्स्ट है। तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर, गिवन नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द टाइप ऑफ एफ पी क्यू इक्वल्स टू 0। सो या फिर लेट कर लीजिएगा, लेट द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इज गिवन बाय z इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c। ये हमने इसका सॉल्यूशन एज्यूम कर लिया कि z इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c। नाउ डेल z बाय डेल x जो कि p होता है, दिस इज इक्वल टू a, एंड q इक्वल टू डेल z बाय डेल y, दिस वन भी b। अब यहाँ फर्स्ट में देखिएगा p की वैल्यू a और q की वैल्यू b। तो यूजिंग इन फर्स्ट, इसको हम यूज कर लेते हैं, यूजिंग इन फर्स्ट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1 और b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस a स्क्वायर, और यू कैन से दैट b इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस a स्क्वायर। और b की ये वैल्यू आप पुट कर सकते हैं सॉल्यूशन में। सो द सॉल्यूशन becomes z is equal to ax प्लस b की वैल्यू रूट a स्क्वायर माइनस 1 माइनस a स्क्वायर y प्लस c। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। Am I clear? आफ्टर दैट अब आप आगे देखिए, यहाँ पर सेकंड टाइप क्वेश्चन, इसी में
इसी टाइप फर्स्ट में अब क्वेश्चन और कैसा हो सकता है, क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ सकता है, जैसे कि यहां मैं क्वेश्चन ले रहा हूं एक्स स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ अगेन नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो यहाँ पर दी हुई है, अब जो टाइप फर्स्ट है हमारा एफ पी क्यू इक्वल टू 0, ये उस टाइप की दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन इसको बदला जा सकता है उस टाइप में। अब कैसे, देखिए आप क्या करते हैं, इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर पी स्क्वायर होता है डेल जेड बाई डेल एक्स का स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर और डेल जेड बाई डेल वाई का स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका होल स्क्वायर कंप्लीटली बाहर कर लीजिए, एक्स अपॉन जेड डेल जेड बाई डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई अपॉन जेड डेल जेड अपॉन डेल वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 1। आप इस टाइप से इसको लिख लीजिए। अब देखिए, नाउ वी कैन राइट दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डेल जेड बाई जेड डेल जेड बाई जेड अपॉन डेल एक्स अपॉन हो जाएगा एक्स होल स्क्वायर, सिमिलरली डेल जेड अपॉन जेड एंड डेल वाई अपॉन वाई। ओके, इसको आप यहां सेकंड रख लीजिए, ये हमारे पास फर्स्ट थी। लेट डेल जेड बाई जेड इक्वल टू कैपिटल डेल कैपिटल जेड। हमने इस डेरिवेटिव को कैपिटल डी डेल जेड में ले लिया, ऐसे ही डेल जेड बाई डेल एक्स को डेल कैपिटल एक्स लिया एंड डेल जेड अपॉन डेल वाई को डेल कैपिटल वाई, ये वाई, यस, यहां इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये लॉग जेड हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन कैपिटल जेड। सिमिलरली log x equal to x and this is log of y equal to capital Y। ये वैल्यूज हमें मिल गई, क्लियर बात हो गई। और देखिए, जब ये वैल्यूज आप यहां पुट करते हैं फ्रॉम सेकेंड डेल जेड बाय जेड को आपने लिया है डेल कैपिटल जेड और इसको लिया है डेल कैपिटल एक्स होल स्क्वायर। नाउ डेल कैपिटल जेड अपॉन डेल कैपिटल वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको हम ले लेते हैं कैपिटल्स में, ले लेते हैं कैपिटल पी स्क्वायर प्लस कैपिटल क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अब ये फॉर्म बन गई विच इज द फॉर्म ऑफ एफ पी क्यू इक्वल टू जी। जब ये फॉर्म बन जाती है तो हम इसका सॉल्यूशन लेट कर लेते हैं। सो लेट
द सॉल्यूशन कैपिटल जेड, अब कैपिटल्स में ही लेंगे क्योंकि ये कैपिटल फॉर्म में है, तो सॉल्यूशन भी कैपिटल फॉर्म में ही लिया जाएगा। कैपिटल जेड इक्वल्स टू ए कैपिटल एक्स प्लस बी कैपिटल वाई प्लस सी। अब ये हमारा सॉल्यूशन है। इसके लिए अब आपको ए बी की फॉर्म में ये वैल्यू चाहिए, तो देखिएगा या इसको आप जब डिफरेंशिएट करते हैं डेल कैपिटल जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू ए, और डेल कैपिटल जेड डेल कैपिटल वाई विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल वाई जब आप करते हैं तो दिस इज इक्वल टू बी। और ये वैल्यू कैपिटल पी आपने ली हुई है और ये वैल्यू आपने कैपिटल क्यू ली है, तो कैपिटल पी की वैल्यू ए मिल रही है और कैपिटल क्यू की वैल्यू बी मिल रही है। तो सोचिए अब यहाँ पर जो इक्वेशन आपके पास है, बल्कि थर्ड आप इसे रखें और इसको ले लें 4, तो फ्रॉम थर्ड P, कैपिटल P की वैल्यू A, हेलो नमस्ते, हाँ अभी बात दूसरे छोटे वाले फोन पे कर ले मम्मी के। देखूंगा। हेलो, तो ये यहाँ पर देखिएगा P की वैल्यू और Q की वैल्यू आपको मिल गई। ये वैल्यू आप रखते हैं थर्ड में, फ्रॉम थर्ड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो दैट मीन्स ए की वैल्यू या बी की वैल्यू निकाल लीजिएगा √1 माइनस ए। तो ये रिलेशन आ गया दोनों कांस्टेंट में, तो फ्रॉम 4 जेड इज इक्वल टू ए एज इट इज कैपिटल एक्स प्लस बी की वैल्यू √1 माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस सी। अब देखिएगा कैपिटल जेड को स्मॉल, क्योंकि वैल्यू तो हमें स्मॉल्स में ही चाहिए, तो ये वैल्यू कहाँ से मिलती है? कैपिटल जेड की वैल्यू अगर आप दे रहे हैं तो लॉग जेड, तो दिस इज लॉग जेड इक्वल टू ए एंड दिस इज लॉग एक्स प्लस √1 माइनस वाई ए स्क्वायर, सॉरी कैपिटल वाई दिस इज लॉग वाई एंड प्लस ए कांस्टेंट सी। तो दैट इज द रिजल्ट, ये हमारे पास इसका रिजल्ट है। ओके हो गया, ये टाइप फर्स्ट था। तो टाइप फर्स्ट में दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, या तो डायरेक्ट सॉल्यूशन हो जाएंगे या फिर इस टाइप से कन्वर्ट करना होगा और वो कैपिटल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, कैपिटल्स में रिजल्ट आ जाएगा, कैपिटल को फिर लास्ट में स्मॉल में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद आता है थर्ड फोर्थ टाइप सेकेंड, ये तो फर्स्ट थी। टाइप सेकेंड में देखिएगा, जो टाइप सेकेंड हमारे पास होगा वो होगा एफ जेड इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई, और इसको हम बोलते हैं क्लियर्स फॉर्म, क्लियर्स इसको कौन सी फॉर्म बोलते हैं? क्लियर्स फॉर्म। और ये है z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ पी क्यू इक्वल्स, ये फॉर्म है।
and this is the first. क्लियर? ये टाइप सेकंड में आ गया, इसको क्लेयर्स फॉर्म बोलते हैं। और यहाँ पर P को वही A से और Q आपको दे दिया जाए इस पर जितने भी क्वेश्चंस हैं, डिपेंड क्वेश्चंस हैं, आपने सिर्फ क्या करना है, सिंपली P को A से और Q को B से कन्वर्ट करके आंसर रख दीजिए बस। तो ये सिंपली शॉर्ट क्वेश्चन में होगा, इसमें कोई अलग से सॉल्यूशन नहीं करना है। तो P Q की जगह आपको A और B रखना है, लेकिन फॉर्म ये होनी चाहिए बस। जैसे कि मैं ये लिख दूं Z इज इक्वल टू AX प्लस BY, सॉरी PX प्लस QY और प्लस P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। तो अब आप देखिए, ये तो px प्लस qy ये फॉर्म आ गई, और जो बचा हुआ फंक्शन है वो क्या है, pq का फंक्शन है सिंपली। तो इसलिए यहाँ p को a से और q को b से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो सॉल्यूशन मिल जाएगा z इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यही इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया सबको? तो ये सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म सबसे इजी है। अब हम चलते हैं टाइप थर्ड पर। टाइप थर्ड, और ये फॉर्म है f z p q इक्वल्स टू 0, ये है वो फॉर्म। तो हेयर जो फंक्शन है वो z p एंड q का होगा सिर्फ, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकालने के लिए ये एज्यूम कर लेते हैं कि लेट z इज ए फंक्शन ऑफ u, साई u का मतलब क्या हुआ कि z इज ए फंक्शन ऑफ u, वेयर u इज इक्वल टू x प्लस a1, where u is equal to x plus a1। z u का फंक्शन है जहां पर u की वैल्यू क्या होगी, x प्लस a1। अब हम यहाँ u को डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो डिफरेंशिएटिंग सेकेंड पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, डेल u बाय डेल x equal to 1 and del u by del y, this is equals to a, जब आप y की रिस्पेक्ट में करेंगे। बट हमें चाहिए p की वैल्यू, और p होता है del z by del x। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको del u से मल्टीप्लाई और del u से डिवाइड करेंगे। तो अब देखिए, जैसे ही डेल जेड को, डेल जेड बाई डेल एक्स को डेल यू और डेल यू से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, तो हम यहाँ इंटरचेंज करेंगे इनको आपस में। ये एक्स इधर ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे। तो देखिएगा, डेल जेड बाई डेल यू इंटू डेल यू बाई डेल एक्स। अब यहाँ एक चीज होगी जिसको हमें चेंज करना होगा। ये जो डेल जेड बाई डेल यू है, इसको डेल जेड बाई डेल यू लिखने की बजाय क्या लिखेंगे, डी जेड अपॉन डी यू। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको डी जेड अपॉन डी यू क्यों लिख लिया, है ना सोचने वाली बात, डेल से, बिकॉज जेड इज ए फंक्शन ऑफ यू।
z जो है वो u का फंक्शन है और यहाँ u सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जब कभी भी सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो वहां डेरिवेटिव जो होगा टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की फॉर्म में होगा। बट u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, देयर आर मैनी वन यानी मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जब मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे देन देयर इज अ डेरिवेटिव यू कैन राइट इन पार्शियल फॉर्म। तो यहाँ पर पार्शियल फॉर्म में आप इसको लिखेंगे डेल यू बाई डेल एक्स। तो किसी भी डेरिवेटिव की वैल्यू जब आप चेंज कर रहे हो, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो किसी भी वेरिएबल की रेस्पेक्ट में, तो आप ये जरूर देख लीजिएगा कि वहां पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसके पास है। तो z के पास सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है u, तो जब u की रिस्पेक्ट में लिखा जाएगा तो पार्शियली कोएफिशिएंट लिखा जाएगा, ना टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिखा जाएगा, ना कि पार्शियली। बट नेक्स्ट आया डेल u बाय डेल x, u जो है एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का है तो उसको आप पार्शियल में लिखेंगे। ये बात क्लियर हो गई सबको? अब चलते हैं q पर, डेल z बाय डेल y, इसको भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है डेल u से। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये सेम हो जाएगा dz अपॉन du इंटू डेल u बाय डेल y। समझ गए आप? अब देखिएगा यहां पर डेल u बाय डेल x की कितनी वैल्यू है 1, तो ये dz बाय d, और यहां पर डेल u बाय डेल y की वैल्यू क्या है a, तो इसकी वैल्यू a पुट कर लीजिएगा, दिस इज dz बाय d। तो p और q की वैल्यू आपको मिल जाती है डेल z बाय डेल u एंड a डेल z बाय डेल। तो जो अब आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है फ्रॉम फर्स्ट f z p replaced by dz by du and q which is replaced by a dz by d equals to। अब आप बता सकते हैं ये क्या है, किस टाइप की इक्वेशन है? दिस इज द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अब एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। कैसे? क्योंकि यहाँ जो फंक्शन आया वो डेरिवेटिव फॉर्म में आ गया, और जब डेरिवेटिव फॉर्म में कोई भी फंक्शन होता है तो वो क्या होता है, हमेशा एक डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये है कोई भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको अब आगे सॉल्व करेंगे और उसकी वैल्यूज यानी सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया जाएगा। अब देखिए कैसे, इस पर डिपेंड क्वेश्चन ले लीजिएगा एक। क्वेश्चन नंबर 1 टाइप थर्ड पर देखिएगा ध्यान से। P इंटू 1 प्लस Q इक्वल टू QZ। तो ये जो लीनियर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल आपको मिल रही है एग्जाम में, आप जब भी सॉल्व करने बैठो तो हमेशा सबसे पहले टाइप पर ध्यान दो कि वो किस टाइप की, समझ रहे ना? तो इस बात पर जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहां पर जो टाइप है वो है P, Q एंड Z। तो Z P Q टाइप हो गई। तो जब ये फॉर्म है आप क्या करते हो, लेट Z be the function of U। ये एज्यूम कर लिया जाता है कि ये U का फंक्शन है
और साथ में लिख लेंगे वेयर u इज इक्वल टू x प्लस ए वाई। सो फ्रॉम देयर del u by del x equal to 1 and del u by del y is equal to a. So the value of p की वैल्यू सेम वैसे ही करना है, p होता है del z by del x, और जब आप इसको u से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा del z by del u into du by dz। सॉरी del z by del x, क्योंकि du से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया और du और dx को आपस में रिप्लेस कर दिया। del z by del u, तो del z by del u, यहाँ से वैल्यू देखिए u की x की रिस्पेक्ट में क्या वैल्यू आई हुई है, ये थोड़ा गलत लिख दिया हमने, उल्टा लिख दिया, सॉरी, del u by del x and this is dz upon d। तो del u by del x है 1, तो this is dz by du, एंड q की वैल्यू देखिएगा del z by del y, du से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो दिस इज dz अपॉन du इंटू del u by del y। ओके, ये क्या आ रहा है, यस कंफर्म है। तो दिस इज a dz by du। देखो दोबारा से मैं बता देता हूँ, बीच में डिस्टर्ब हुआ। फॉर्म दी हुई है p q z की फॉर्म, z बी द फंक्शन ऑफ u यहाँ पर मान लिया गया जब इस टाइप में होगा, और वेयर u x प्लस ए वाई, ये हमेशा ध्यान रखना, z को u को क्या मानना है u इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई। इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y, वैल्यू फाइंड करो। बट आपको चाहिए p एंड q की वैल्यू। p क्या होता है del z by del x, इसको du से मल्टीप्लाई किया और du से ही डिवाइड किया del u से। तो जब आप del u से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर दिए जाएंगे, तो ये del z और del u कन्वर्ट हो जाएगा टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में, और यहाँ पर del u by del x ही रहेगा। इस del u by del x की वैल्यू रख लेंगे, 1 है हमारे पास, तो ये dz by du। सिमिलरली q की वैल्यू, इसको भी du से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो जिससे कि del u by del y सेपरेट हो गया, उसकी वैल्यू a हमारे पास है, और dz by du एज इट इज। अब ये p और q की वैल्यू हम कहाँ पुट करते हैं, फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट। तो फर्स्ट में देखिएगा वैल्यू रखते हैं p की वैल्यू है आपके पास dz by du इंटू 1 प्लस q की वैल्यू है a dz by du इक्वल टू q की वैल्यू a dz by du इंटू z। तो ये dz by du जो है यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस a dz by du इक्वल टू क्या होता है az, और a dz by du इज इक्वल टू az माइनस 1 उधर ले। अब वेरिएबल सेपरेट, देखिए ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट करो और इंटीग्रेट करो, तो दे a dz अपॉन az माइनस 1 इक्वल टू बचता है du को उधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू, तो इंटीग्रेट करेंगे बाय इंटीग्रेशन u इज इक्वल टू, देखिए इसका डिफरेंशिएशन ये है, इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे az माइनस 1 को अगर t ले लिया जाए तो dt इक्वल टू a dz माइनस 1 का हो गया 0, तो ये वैल्यू बन गई dt
दिस इज अपॉन टी, तो क्या बन जाएगा लॉग टी। तो ये लॉग टी आ गया और टी की वैल्यू वापस रख लीजिएगा, तो लॉग ए जेड माइनस 1 और प्लस ए कांस्टेंट सी। तो u इक्वल टू ये लॉग में आया तो कांस्टेंट भी लॉग में ले लिया गया। सो u इक्वल टू लॉग ऑफ c इंटू ए जेड माइनस 1। तो ये हमारे पास u की वैल्यू आ गई। क्लियर हो गया सबको? क्यों भाई बच्चों? अब u है क्या? u देखिए क्या लिया हुआ है आपने, x प्लस ए वाई, और बस यही इसका सॉल्यूशन, विच इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल गया। तो ये टाइप था थर्ड। आपको 3 टाइप बताए हैं और तीनों टाइप पर अलग अलग एक्सरसाइज है। फर्स्ट टाइप पर अलग एक्सरसाइज है, सेकंड टाइप पर अलग एक्सरसाइज है और थर्ड टाइप पर अलग एक्सरसाइज। तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 2-2 4-4 क्वेश्चन होंगे उनमें मेरे ख्याल से एक्सरसाइज में। आप वो आज चेक करो। हाँ बोलो। तो हाँ, समय समाप्त हो रहा है। अब बाकी जो है वो हम कल कराएंगे। ये टाइप थर्ड तक आज आप कर लें, इसको कंप्लीट कर लें। जिसकी जो प्रॉब्लम है वो आप लिख कर भेजते रहें। 1-2 बच्चे की प्रॉब्लम आई है मेरे पास। हाँ हाँ उसका मैं रिप्लाई करूँगा क्योंकि कल थोड़ा सा समय नहीं था मेरे पास, बिजी था। ठीक है ना, आपको वो रिप्लाई मिल जाएगा, उसका चिंता ना करो। ओके सर, थैंक यू। सर कॉलेज है कॉलेज कब तक खुलने सर? कॉलेज भाई कॉलेज जो है